रविंद्र भारद्वाज जी हैं, हमारे लीडर शहंशाह आलम साहब हैं, डॉक्टर ताहिर साहब हैं, मकसूद अंकल हैं, रामसूरत राजभर जी हैं, रईस भाई हैं, वगैरह वगैरह पत्रकार साथी तो हमारे पीछे बहुत सारे हैं। और जगदीश संगल से भी हम कहना चाहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। मैं मोहम्मद फहद काज़मी, सह संपादक मारीना संदेश, साथी जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय पत्रकार समर्पित संघ, और सबसे ज़्यादा मैं बधाई और धन्यवाद अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश सिंह जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ पूनम सिंह जी को और माननीय जावेद काज़मी साहब राष्ट्रीय महासचिव और एस.ए. काज़मी साहब जो कि मेरे पिताजी भी हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, इन सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं जिन सभी लोगों ने मुझे इस लायक समझा और ज़िले के इतने ज़्यादा पत्रकारों की जिम्मेदारी मेरे कंधे पे डाला। राष्ट्रीय पत्रकार समर्पित संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगदीश सिंह जी की, जिन्होंने हमें इस लायक समझा कि ज़िले की कमान को हम संभाल सकते हैं और हमारे पत्रकार भाई जिन लोगों के ऊपर मुसीबत आएगी या जिनके ऊपर प्रशासनिक तौर से फर्जी मुकदमा दर्ज किया जाएगा प्रशासन की तरफ से, या फिर किसी तरह की फर्जी कार्रवाई की जाएगी या उनका किसी भी प्रकार का उत्पीड़न किया जाएगा, तो उनके हर मुसीबत के समय में राष्ट्रीय पत्रकार समर्पित संघ अपने पूरे संगठन के साथ लामबंद होकर ऐसे लोगों के विरुद्ध खड़ा है जो हमारे पत्रकार बंधुओं पर उंगली उठाएंगे। मुख्य निर्णय यही है कि ये हमारा संगठन पत्रकार हित के लिए था और पत्रकार हित में ही रहेगा। पत्रकारों पर केवल मुकदमा ही नहीं बल्कि किसी भी तरह की कोई आपदा आएगी, पारिवारिक आपदा रहेगी, सामाजिक आपदा रहेगी, तो उस समय भी राष्ट्रीय पत्रकार समर्पित संघ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के हर कोने कोने में अपने संगठन की स्थापना करेगा और वहाँ पे संगठन का वजूद में लाएगा। जहाँ पर हमारा जिस जगह संगठन कमज़ोर रहेगा, आसपास के ज़िले से, आसपास के राज्य से तमाम पत्रकार लामबंद होकर के उस जगह पे पहुँचेंगे, उस पत्रकार के हक में लड़ाई लड़ेंगे। इसके अलावा एक मुख्य निर्णय ये भी लिया गया है कि जो पत्रकार हमारे संगठन से नहीं जुड़े हुए हैं, चाहे वो बड़े चैनल के हों या बड़े अखबार के हों, चाहे छोटे अखबार के छोटे चैनल के हों, कोई भी हो, पत्रकार केवल रहेगा। और अगर उन्होंने किसी भी तरह की छोटी भी मदद अगर उन्होंने मांगा राष्ट्रीय पत्रकार समर्पित संघ से, तो निश्चित तौर पर आप नाम से भी अंदाज लगा सकते हैं, राष्ट्रीय पत्रकार समर्पित संघ है, ये संघ ही पत्रकार के लिए समर्पित है। तो ये राष्ट्रीय पत्रकार समर्पित संघ अपने पूरे तन मन धन से, यहाँ तक कि अपनी जान की बाजी लगा देगा अपने पत्रकार को बचाने के लिए। और मैं एक जिला अध्यक्ष की हैसियत से, मैं फहद काज़मी जिला अध्यक्ष की हैसियत से शासन प्रशासन को भी ये बात बताना चाहता हूँ कि अपनी जो गलत कार्रवाइयाँ पत्रकारों पे की जा रही थी, इस पर अंकुश लगा दिया जाए, नहीं तो अब मैदान में राष्ट्रीय पत्रकार संघ के मजबूत सिपाही, मजबूत लोग आ चुके हैं और किसी भी प्रकार का उत्पीड़न किसी भी पत्रकार के विरुद्ध नहीं सहा जाएगा। और ऐसे व्यक्ति जो कि या फिर प्रशासन या फिर कोई नेता परेता या कोई भी अगर हमारे राष्ट्रीय पत्रकार संघ के किसी सदस्य के ऊपर या किसी भी पत्रकार के ऊपर टेढ़ी निगाह करता है, तो मैं उनको आगाह कर देना चाहता हूं कि आज से अपनी निगाह को दुरुस्त कर लें, अपने अंदाज को बदल लें, चाहे शासन प्रशासन का अधिकारी हो या कोई नेता हो। मैं हर एक के लिए चेतावनी देता हूं, नहीं तो हमारे राष्ट्रीय पत्रकार समर्पित संघ के आंदोलन के लिए और इस लड़ाई के लिए वो तैयार रहेंगे और वो खुद जिम्मेदार होंगे। ये वो संगठन नहीं है कि जो केवल शासन और प्रशासन के अधिकारियों की शासन प्रशासन या अधिकारियों की जाके चापलूसी और चमचागिरी करी। ये पत्रकारों का संगठन है। पत्रकार अपने हक की लड़ाई खूब लड़ना जानता है, पत्रकार अपने हक की लड़ाई लड़ेगा। इसलिए आप लोगों के लिए आखिरी चेतावनी है कि सभी लोग जिनकी पत्रकारों के विपरीत निगाहें टेढ़ी हो चुकी हैं, निगाहों को दुरुस्त कर लें, नहीं तो पत्रकार अपनी लड़ाई लड़ने के लिए अब आपसे सक्षम है। अभी ग्रहण की है संगठन की। काफ़ी खुशी की बात हमारे लिए है कि हम लोगों ने 150 आदमी का इंतजाम किया था। हम लोगों को ऐसा महसूस हुआ था कि शायद हमारी कुछ कुर्सियां खाली रह जाएं, लेकिन जो पत्रकारों की भीड़ हो, जो पत्रकारों की खुशी, आज हमने उत्साह देखा। लगभग ज़िले के 250 पत्रकार, हमारे ज़िले में पहली बैठक में 250 पत्रकार शामिल हुए, जिसमें लगभग 78 लोगों ने सदस्यता ली है। बाकी लोगों ने सदस्यता का फॉर्म लिया है और फॉर्म भर के अगली मीटिंग में उनका जमा हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि लगभग 250 लोग पहले ही दिन इस संगठन में जुड़ गए हैं। ऐसा मजबूत हो रहा है कि सिर्फ मऊ का ही नहीं बल्कि पूरी हिंदुस्तान का सबसे मजबूत संगठन ये बनकर के उभरेगा। इसी के साथ ये समाचार समाप्त होते हैं। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहां कहीं भी हों खैर आफियत से हों, आपकी हर सू खुशगवार हो और हर खुशगवार सू का अंजाम बखैर हो। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए BTS न्यूज़ और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।